आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी इज्जत का एहसास नहीं है। क्या सोचता है आपका भाई आप पुलिस में है इसलिए उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? भाई वाह 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 वाह, बड़े ऊंचे विचार हैं जेलर साहब आपके। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ सुन के क्या करेंगे आप? तारीफ अपने भाई की सुनिए, जो रोमियो बनकर सड़क पर शरीफ लड़कियों को छेड़ता फिरता है। आना जाना हराम कर दिया उनका। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। आपका भाई मेरी बेटी पे डोले डाल रहा है। उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरी करोड़ों की दौलत हड़पना चाहता है वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ। अरे पैसा कमाना है तो मेहनत करके कमाओ, शराफत की जिंदगी जियो, दूसरे की हराम की कमाई खाओ। क्या यही सिखाया है आपने अपने भाई को? बस आप जाइए, मैं देखता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, लेकिन आज मेरे ही दफ्तर में एक मामूली इंसान ने सबके सामने मुझे जलील किया। उसने आरोप लगाया कि मेरे पास अपनी बहनों की शादी कराने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा कि जाओ किसी मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी करो, उस इकलौती बेटी के बाप की दौलत हासिल करो, जिससे सिद्धांत कुमार शर्मा अपनी बहनों की शादी करा सके। हाँ वाह वाह भाई वाह, बहुत बड़ा काम किया है तुमने। इतने सालों से जो इज्जत मैंने बनाई थी आज उसे खाक में मिला दी तुमने। अरे पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोलता, मैं ये घर बार बेचकर तुझे पैसे ला कर देता, लेकिन पैसों के लिए प्यार करना, एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना, छी छी। अब चुप भी कीजिए, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं आप। और अमर तुम चुपचाप खड़े सुन क्यों रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते अपने भाई को? सच क्या है कह क्यों नहीं देते तुम? क्या जवाब तुम्हें भाभी? क्या बताऊं मैं? कौन मानेगा मेरी बात? अरे भाभी मैं तो एक खोटा सिक्का हूं, बेकार बदमाश आवारा, पैसों के लिए प्यार करने वाला, दौलत के लिए एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाला। अरे भाभी कौन करेगा मेरी बात पर विश्वास? अरे इनके लिए तो वही सच है जो उस लड़की के बाप ने इनसे कह दिया। इनसे कह दिया कि मैं बुरा हूं और मेरा भाई मान गया। आते ही बरस पड़े मुझ पर, सारे आरोप लगा दिए इन्होंने मुझ पर। अभी ये भी नहीं पूछा कि क्या सही है या गलत। लेकिन जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को गालियां देने लगे, तब एक छोटा भाई सिवाय चुप रहने के और कुछ नहीं कर सकता। नहीं भाभी, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही। अमर, तुम अमर के बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो? तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, अमर ने किसी लड़की को नहीं फंसाया है। मोहब्बत की पहली पहल उस लड़की ने की थी। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब जाकर उस सेठ से कह देना, हम थूकते हैं उसकी दौलत पर, हमें उसकी एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। घर में इतना सब कुछ हो जाता है और मुझे कोई कुछ नहीं बताता। आखिर वो मेरा भाई है, कोई पराया तो नहीं। लड़की कैसी है? तुम्हें पसंद है? बहुत अच्छी है। उन दोनों की शादी मैं करवाऊंगा, आखिर मैं बड़ा भाई हूं। ऐसे ही होता है। चल भाई। अरे अमर, ओए, तू इतने गुस्से में कहां जा रहा है? सेठ दौलत राम को भैया की बेइज्जती का जवाब दे। देखो मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, दे रहे हो या नहीं? नहीं, जो आदमी अपनी बात का पक्का नहीं, मैं उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करता। पहले मुझे 2 करोड़ रुपए वापस करो, उसके बाद दूसरी बात करना। मैं कहीं भागा जा रहा हूं क्या? सब मिल जाएगा। 6 महीने से कह रहे हो कि सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अगर देखो 8 दिन के अंदर मेरा 2 करोड़ रुपए वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारा मकान, तुम्हारी जायदाद नीलाम करवा दूंगा और तुम्हें फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दूंगा, समझे? रिलैक्स। लगता है अपनी बेटी का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो।
8 दिन में तुम्हारी सारी रकम लौटा दूंगा। ठीक है। अरे अरे कौन हो आप लोग? कहाँ उतरे आप लोग? वकील साहब, मैं दौलत राम बोल रहा हूँ। घर पे आते प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या कहा था तुमने मेरे भाई से? उन्होंने मुझे तुम्हारी मालदार बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारी ये दौलत हड़प कर सकूं। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारी इस दौलत पर। तो जाओ, बाहर जाके थूको। यहाँ क्या करने आए हो? ये पूछने आया हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की। अपमान किया तो क्या हुआ? क्या कर लेगा तू? अपने भाई का अपमान करने वाले का मैं खून तक कर सकता हूँ। चाकू दिखा रहा है मुझे? धमकी दे रहा है तू? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ दौलत राम। कल सूरज डूबने से पहले अगर तूने मेरे भाई से माफी नहीं मांगी तो समझ लेना तेरी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। जेलर से बदला लेने का यही एक मौका है। अंकुश, तुम गए नहीं अब तक? अमर बड़े गुस्से में जा रहा है, क्या बात है? अरे कमबख्त कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे। बेशक। ये तो जेलर का भाई है ना? हाँ, उसका भाई है। इसके भाई ने मेरे भाई को फंसाया था, अब मैं इसे फंसाऊंगा। वो कैसे? तुमने मुझसे 2 करोड़ मांगा था ना? हाँ, नहीं। तुम मुझे फुटपाथ पे बेचने वाले थे ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे भेजता हूँ ऊपर। पुलिस स्टेशन, अंकुश राज बोल रहा हूं। यहां दौलत राम का खून हो गया है, फौरन आ जाओ। अमर अभी तक घर नहीं आया है? नहीं, मैं उसी की राह देख रही हूँ। फिक्र मत करो, कल ही मैं सेठ दौलत राम जी से बात करके अमर और सीमा की शादी पक्की कर दूंगा। सुनो, हेलो, मैं इंस्पेक्टर कपूर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अमर शर्मा घर पे है? जी है, क्यों? सेठ दौलत राम का कत्ल हो गया। क्या? उनकी लाश के पास जो सबूत मिले हैं वो अमर को खूनी करार देते हैं। हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी है। We are coming to arrest him. Yeah, you can come. किसका फोन था? तुम सेठ दौलत राम के घर गए थे? जी। क्यों? आपकी बेइज्जती का बदला लेने। मेरी बेइज्जती का जवाब तुमने उसके खून से दिया? खून? खून? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सेठ दौलत राम का खून इसने किया।
भैया मैं किसी खून के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बचपन से लेकर आज तक आवारागर्दी के सिवाय तुमने कुछ नहीं किया। काश एक बार मेरे आदर्श को अपनाकर अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करते तो आज हमें यह दिन देखना नसीब ना होता। भैया मेरे यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। वैसे भी आप मेरी बात का यकीन क्यों करेंगे? अरेस्ट हिम। चल साला, मैंने कुछ किया नहीं। चल साले 2-4 दिन इस कोठरी में रहेगा, सब जान जाएगा। फास्ट। ये क्या हो रहा है यार? अपने साथ मुझे क्यों मर मारा है? डर मत पॉन्टी, जब हमने मर्डर किया ही नहीं तो हमें किस बात का डर? अरे अमर, यही तो टेंशन है ना। हमने मर्डर किया नहीं, फिर भी हम लॉकअप में हैं। अगर मर्डर किया होता फिर लॉकअप में होते तो बात समझ में आती ना। लगता है किसी की साजिश का शिकार बन गए। साजिश? तो फिर अपनी करनी का फल तू भोग। मुझे क्यों हवालात की हवा खिला रहा है तू? मेरा तो दम घुटता है यहाँ। घुटता नहीं है साले, अच्छों का दम निकल जाता है यहाँ पे। जिस दिन फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा उस दिन समझोगे तुम। आखिर कब तक आंसू बहाती रहोगी? रोने से तुम्हारे डैडी तो तुम्हें वापस मिल नहीं जाएंगे। अमर डैडी का खून क्यों करेगा? दौलत की हवस। हाँ, दौलत की हवस में आकर अमर ने तुम्हारे डैडी का खून कर दिया। बस, अमर ने तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारी दौलत से प्यार किया है, तुम्हारी बाप की दौलत से। डोंट वरी प्रिया, मैं अमर को छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ प्रिया। शादी के बाद जो गाउन हमेशा के लिए उतार दिया था, आज फिर उसे पहनूंगी। अमर के लिए वकालत करने जा रही है। और जब मैं कहता था कि उसे लाड प्यार से मत बिगाड़ो, तब तुमने मेरी एक ना सुनी। आज देख लिया उसका नतीजा। आज वो एक खूनी बन गया है। उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगी उसे, क्योंकि मैं जानती हूँ अमर बेगुनाह है। उसने कोई खून नहीं किया। अमर कभी खून कर ही नहीं सकता। शायद तुम्हारे प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जानती हो कि सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ है। शहर के बड़े बड़े वकीलों ने ये केस लेने से इनकार कर दिया है। तुम क्या चाहते हो? ये केस मैं ना लड़ूं और तुम्हारी तरह उसे डांट कर, भला बुरा कहकर, खूनी समझकर चुपचाप घर में बैठी रहूं? नहीं, ये केस मैं लड़ूंगी। अमर को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं, चाहे सबूतों का फंदा कितना ही मजबूत क्यों ना हो। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। पर क्या ये मेरे भाई को बचा सकेगा? योर ऑनर, सेठ दौलत राम के चौकीदार बहादुर सिंह ने अभी अभी बयान दिया कि वारदात की रात मुलजिम अमर कुमार बहुत ही गुस्से में अंदर जा रहा था और उसने ये भी सुना था कि मुलजिम अमर कुमार सेठ दौलत राम को जान से मार देने की धमकी दे रहा था। जिस छुरे से उनका खून हुआ, मुलजिम अमर कुमार की उंगलियों के निशान इस बात को साबित करते हैं कि सेठ दौलत राम का खून मुलजिम अमर कुमार ने ही किया। मिसेस शीला शर्मा, आपको इस चौकीदार से कुछ पूछना है? यस मी लॉर्ड। तुम सेठ दौलत राम के यहाँ कितने साल से हो? 3 साल से मैडम। क्या काम करते हो? चौकीदारी। सेठ जी का खून कहाँ हुआ था? उनके कमरे में। उनका कमरा गेट से कितनी दूरी पर है? सामने एक बड़ा गार्डन है, फासला 100 गज का होगा। अच्छा, जब अमर वहाँ आया था तो तुम क्या गेट पर थे? जी हाँ। और तुमने अमर को अंदर जाने दिया? जी नहीं, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो बहुत गुस्से में थे, मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जाके गेट से टकराया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर तुम्हें पता कब लगा कि सेठ जी का खून हो गया है? जब मैं होश में आया
तो वहाँ पुलिस मौजूद थी। यानी जब सेठ जी का खून हुआ तुम बेहोश थे? जी। दैट्स ऑल, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। अब मैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर से कुछ पूछना चाहूंगी। यस, ग्रांटेड। सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर, आपको कैसे पता चला कि छुरी पर उंगलियों के निशान अमर कुमार के हैं? मुजरिम को गिरफ्तार करने के बाद उसके उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट लाश के पास मिले हुए हथियारों पर पाए गए निशान मैच कर लेते। मुजरिम अमर के उंगलियों के निशान और चाकू पे पाए गए हुए निशान हूबहू मिलते हैं। मिलते हैं या थोड़ा सा फर्क है? जी नहीं, दोनों निशान एक ही शख्स के हैं। ओके। इसमें क्या है जरा देखिए। ये तो छुरा है। अब इस छुरे पर आपकी उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। जी। अगर मैं इस छुरे से किसी का खून करूं तो क्या मेरी उंगलियों के निशान इस छुरे पर आ सकते हैं? जी। जी नहीं। यानी कि खून मैंने किया है मगर पकड़े जाएंगे आप, क्योंकि इस छुरे पर उंगलियों के निशान आपके हैं। सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर, क्या ऐसा हो सकता है? जी जी हो तो सकता है। थैंक यू, यू मे गो। योर ऑनर, हर खून के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन अमर कुमार के लिए ये खून करने का कोई मकसद नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि अमर कुमार वहां गया था, गुस्से में था, हाथ में छुरा था। और ये भी सच है कि अमर ने सेठ जी को धमकाया कि आइंदा वो उसके भाई का अपमान ना करे। सरकारी वकील साहब भी ये मानते हैं कि अमर ने सेठ जी को धमकाया। अगर खून करना ही था तो अमर धमकाता ही क्यों? और इसके अलावा सरकारी वकील साहब ने ऐसा एक भी गवाह पेश नहीं किया जिसने अमर कुमार को खून करते देखा हो। इन तमाम बातों से ये साफ जाहिर होता है मिलॉर्ड कि अमर कुमार बेगुनाह है। उस पर लगाए गए तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। योर ऑनर, वकील सफाई का कहना है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने अमर को खून करते हुए देखा हो, लेकिन एक गवाह मौजूद है योर ऑनर, वो है मोंटी भल्ला। मैं उससे सवाल करना चाहता हूँ। यस, ग्रांटेड। तुम्हारा नाम? मोंटी भल्ला। उस दिन जब अमर कुमार सेठ दौलत राम के घर गया था, जी, तुम कहाँ थे? मैं अमर के साथ ही था। वहाँ क्या हुआ? वहाँ अमर ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी की बेटी प्रिया उसे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। फिर सेठ जी तो शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन अमर प्रिया से शादी करने के लिए 20 लाख रुपए मांगने लगा। इसलिए तो अमर ने प्रिया को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। फिर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। अमर को गुस्सा आ गया, उसने अपने हाथ में वो छुरा उठा लिया और सेठ जी को धमकाने लगा कि अगर उससे पैसे नहीं मिले तो वो सेठ जी का खून कर देगा। नहीं योर, ये सब झूठ है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। ऑर्डर, ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेठ जी और अमर के बीच में तू मैं शुरू। अमर गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगा और मैंने उसे मना करने की कोशिश की और मेरे मना करते करते अमर ने सेठ जी के पेट पे छुरा मारा। ऑर्डर, ऑर्डर। कौन की हरामजादे में तेरा खून पी जाऊंगा। I kill you bastard! I kill you! Court is adjourned. तुम्हारा नाम? जेलर साहब को मालूम। तुम्हारे बाप का नाम? ये भी जेलर साहब को मालूम। जेलर साहब को यह भी मालूम है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नाक पर रखा रहता है, जिसकी वजह से आज तुम एक खूनी बनकर यहाँ खड़े हो। मैंने कोई खून नहीं किया जेलर साहब। मैं तो उससे सिर्फ यही पूछने गया था कि तुमने मेरे भाई का अपमान क्यों किया। हाँ, तुम्हें मेरी मान अपमान की बड़ी चिंता है ना। इतने सालों में बनाई हुई इज्जत
1 मिनट में मिटा दी। मेरे माथे पर लिख दिया कि मैं खूनी का भाई हूं। मैं सच कहता हूं भैया, मैंने कोई खून नहीं किया। अरे बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी किसी बात का विश्वास नहीं किया। जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई पर विश्वास न करे तो ये जनता की अदालत क्या विश्वास करेगी? तुम्हारे इस लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। सारे गवाह, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब सिर्फ भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। ले जाओ इसे।